नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वास्तव में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की कमाई बढ़ाना चाहते थे। कमाई इसलिए बढ़ाना चाहते थे कि इन चार धामों का तो विकास हो ही, साथ साथ उत्तराखंड का भी विकास हो। और 1000 करोड़ रुपए सालाना की अगर आमदनी इन धामों से होने लगे तो प्रदेश में कई और परोपकार के काम हो सकते हैं। सुनिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, त्रिवेंद्रम में। इसकी सालाना इनकम 950 करोड़ रुपया है। कितनी? 950 करोड़ रुपया। तिरुपति बालाजी की 1140 करोड़ रुपया सालाना इनकम है। रामेश्वरम तमिलनाडु की 350। इसमें एक एक है केवल, ये जो मैं बात कर रहा हूं एक एक धाम है, इसकी 350 करोड़ रुपया है। और द्वारिकाधीश की एक धाम की कीमत इनकम 270 करोड़ रुपया है। साईं बाबा जो शिरडी में है उसकी 700 करोड़ रुपया है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की 300 करोड़ रुपया है। वैष्णो देवी मंदिर की 400 करोड़ रुपया है। बद्री और केदार की 15 करोड़ रुपया। अब सच्चाई कुछ भी हो, कमाई बढ़ाने के चक्कर में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तो चली ही गई और विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी की सरकार त्रिवेंद्र सरकार के पुराने या बचे हुए कामों को ही आगे बढ़ाने की बात कर चुकी है। पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है। चार धाम के लिए हमने चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा। वास्तव में जिस समय इस बोर्ड का गठन किया गया था उसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इस बोर्ड को बनाने का फैसला केंद्र के कई मंत्रियों, कई अधिकारियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री के सलाह के बाद ही बनाया था। अब यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि त्रिवेंद्र रावत ने जब यह बोर्ड का गठन किया तो उनकी अपनी एक सोच होगी, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत आए तो उन्होंने पहले ही बयान दिया कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। हालांकि वो बोर्ड तो भंग नहीं कर पाए, खुद ही उनकी कुर्सी चली गई। वैसे भी एक बात बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब कोई नीतिगत फैसला लेती हैं तो उस पर पीछे हटना बहुत आसान नहीं होता, वो भी तब जब इस बोर्ड के गठन के लिए प्रधानमंत्री तक की सहमति ली गई हो या प्रधानमंत्री की सलाह मानी गई हो। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का कई बार दौरा कर चुके हैं। इसके बाद से ही इस बोर्ड के गठन की तैयारियां शुरू हुई थी। तो यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में विरोध स्थानीय स्तर पर कितना भी हो, सरकार उस राजनीतिक दबाव में नहीं आएगी, उन वोटों की चिंता नहीं करेगी और देवस्थानम बोर्ड के अधिनियम को बरकरार रखेगी। क्योंकि अगर इसके प्रावधानों को बदलना होता तो सरकार अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी होती, क्योंकि अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में चुनाव होना है और बोर्ड बनाने की प्रक्रिया वही है, खत्म करने की प्रक्रिया भी वही है जो बोर्ड के गठन की प्रक्रिया थी। हालांकि कांग्रेस इसे चुनावी एजेंडा बना रही है और सत्ता में आने पर देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने का आश्वासन दे रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।